लोग जो हैं, एक मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इतनी डीप स्टडी को थोड़े से टाइम में जो मैं बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग समझना चाहते हैं उसको, अगर आप लोग समझना चाहते हैं, देन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बीच में क्वेश्चन मत कीजिए, एक बार मुझे समझाने दीजिए। देन जैसे ही मैं कहूंगी कि अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, तो आप हैंड रेज करेंगे। और आप लोग अगर नए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक बार भी मेरा वेबिनार अटेंड कर चुके हैं तो आप लोगों को ये पता है कि मैं सबके आंसर्स दिए बगैर नहीं जाती। तो इसलिए चिंता नहीं करनी कि हम रह ना जाए। मैम, हमारा क्वेश्चन तो रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आराम से मुझे सुनिए पहले, ठीक है? मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ लेकर आई हूँ और उनके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि आज वो इतनी ऊंचाइयों पे हैं, या फिर वो इतने फेमस हैं, या उनके उनका नेचर क्या है। आप लोगों को पर्दे पे कई बार दिखाई देता है, आप लोग कुछ इमेजेस बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रिड देख के हम एक झटके में बता देते हैं कि इनका नेचर क्या होगा, ये अंदर से किस टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को आई होप आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक ग्रिड को कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रिड लेकर आई हूं ऐश्वर्या राय का। ठीक है, जब भी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई ग्रिड को रीड करना शुरू करोगे तो वहां पर आपने 3 नंबर्स को देखना है। ये 3 नंबर्स यहां स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। मैंने 3 नाम दिए हैं इसको। पहला नाम है हार्ड नंबर, ठीक है, यानी कि थोड़े से सख्त नंबर। ठीक, दूसरे नंबर नाम है स्वीट नंबर्स, यानी कि प्यारे से लव एंड रोमांस के नंबर। ठीक, और तीसरा नंबर है प्लेन नंबर, मींस ये ब्रेन के नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में कितनी पावर है उसको शो करते हैं। तो किसी के ग्रिड को देखकर आप आज आज के बाद ये पता लगा लेंगे ये बंदा जो है वो हार्ड नेचर का है, जो एक मुस्कुराता हुआ हमेशा दिखाई देता है, जो इतनी प्यारी सी स्माइल है, लेकिन अंदर से वो फैसले जब लेता है तो कितने सख्त होते हैं। ठीक है, तो किस नेचर का पर्सन है, जिसके ग्रिड में हार्ड नंबर ज्यादा होंगे उसकी पर्सनालिटी जो है वो मैन पर्सनालिटी हो, उसके डिसीजंस जो हैं वो बड़े सख्त होंगे। ठीक है, उसके डिसीजंस में एक पावर होगी, वो डिसीजन दिल से नहीं लेगा, दिमाग से लेगा। ठीक, तो क्लियर हुआ सबको? इतनी लाइन क्लियर हो गई कि हार्ड नंबर क्या होंगे और ऐसा पर्सन कैसे बिहेव करेगा। जिसके ग्रिड में स्वीट नंबर ज्यादा होंगे, अब ये हार्ड नंबर कौन कौन से हैं? 3, 1 एंड 9। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हार्ड नंबर्स की है, 3, 1 एंड 9। तो जिसके ग्रिड में ये 3, 1 एंड 9 होगा वो बड़े सख्त डिसीजंस लेने वाले होंगे। उनको जो है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले वो बड़े प्रैक्टिकल होंगे, वो ये सोच के डिसीजन लेंगे कि इसमें कैसे हम लोग जो है, एक ना पावर होगी उनके पास। अगर हम कहें एक शब्द में तो बड़े पावरफुल पर्सन होते हैं, एक अथॉरिटी होती है उनके पास। ठीक है, और स्वीट नंबर कौन से होते हैं? स्वीट नंबर यहां मैंने सामने लिखा हुआ है, 2, 6 और 8 जो है वो स्वीट नंबर है। तो ये स्वीट नंबर है क्या? ये स्वीट नंबर जो आपके दिल से जुड़े हुए होते हैं, आपके लव के, आपके रोमांस के, आपकी इमोशंस के। आप कितने काइंड हार्टेड हो, आप दूसरों की कितनी मदद करते हो, है ना, आप कितने प्योर हार्टेड हो, आप कितने सेंटिमेंटल हो, ये सब चीजें, कितना अपने फैमिली से अटैच हो, अपनी प्रोग्रेस से पहले अपनी फैमिली का कितना सोचते हो, ये सब चीजें जो अगर कोई बताएगा तो ये हमारे स्वीट नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2, 6, 8 ये जो है ये स्वीट नंबर है। ठीक, प्लेन नंबर कौन से होते हैं? जो जो 7, 5 एंड 4, ये 3 नंबर बच गए, है ना, ये 3 नंबर बच गए।
ये प्लेन नंबर होते हैं। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा ब्रेन है, हमारी रिसर्च है, हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है, हम कैसे बोलें, हम कैसे सोचे, ये नंबर ये बताते हैं। हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, हम कैसे डिसीजंस लें। अब जब डिसीजन लेने की बात आती है तो हमें हार्ड नंबर और स्वीट नंबर को भी देखना पड़ता है। अब एक पर्सन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या वो बिजनेस करेगा, किस टाइप से वो बिहेव करेगा, वो उसके हार्ड नंबर और स्वीट नंबर बताएंगे। ठीक, समझ में आ गया? इतनी चीजें समझ में आई। तो अब ऐश्वर्या राय के चार्ट को हम लोग रीड करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब आप देखिए कि उसके पास तो स्वीट नंबर है ही नहीं, और जबकि अगर वो पर्दे पे आती हैं तो कितनी स्वीट पर्सनैलिटी है। एग्री? सब लोग एग्री करते हो? एक स्वीट पर्सनैलिटी है वो, लेकिन उनके पास हार्ड नंबर है, स्वीट नंबर है ही नहीं। और उनके ये हार्ड नंबर ये कहते हैं कि वो अपनी फैमिली से ज्यादा, वो अपने से ज्यादा अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को ज्यादा वो हार्ड डिसीजंस लेंगी। ठीक है? अगर मान लीजिए उनको फैमिली फंक्शन में जाना है, कहीं भी जाना है, और उनका कोई काम आ गया, तो उसको छोड़ के वो अपने काम की तरफ जाएंगी, जहां उनका बिजनेस है, जहां उनका फायदा है। ठीक? तो एक स्वीट सी पर्सनालिटी जो है वो अंदर से कैसे हो सकती है, ये आपको यहां बता। अब अगर हम आगे जाएं तो 3-1 कहता क्या है, जो उनके ग्रिड को और ज्यादा हम रीड करते हैं। अब उनके ग्रिड में 3-1 आया है, यहां देखा आप लोगों ने? यहां आप लोगों ने देखा, यहाँ 3 और 1 है, 9 मिसिंग है। तो 1 और 3 जब भी किसी के ग्रिड में आता है, वो नेम, वो फेम, वो सक्सेस, ये सबको लेकर आता है। तो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कितना नेम और फेम उनको मिला है, कितनी सक्सेस उनको मिली। 1-7 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो एक आर्टिस्टिक फील्ड में या किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेस दिला देता है। तो ये सक्सेस भी उनको वहां से मिली है। 7 और 5 उनके ग्रिड में है, ये जब भी किसी के ग्रिड में आएगा उसकी स्पीकिंग पावर को बढ़ा देगा। वो पर्सन जब बोलेगा तो लोग जो हैं उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंटली बोलेगा। वो अपने, जो वो बोल रहा है, जिस टॉपिक पे वो बोल रहा है, उस पे रिसर्च करके बड़ी इंटेलिजेंटली अपने आप को प्रेजेंट करेगा। बिजनेस माइंडेड होगा, ब्रेनी होगा, और थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला होगा। इसको हम कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है और लोग उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। ठीक है? अब एक और नंबर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी के चार्ट को रीड करेंगे, इस नंबर को रीड करना कभी नहीं भूलना। ये नंबर है क्या? ये नंबर होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है? पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर लेते हैं, वो हमारा डेस्टिनी नंबर आता है। ऐश्वर्या राय का डेस्टिनी नंबर क्या है? ऐश्वर्या राय का डेस्टिनी नंबर जो है वो 5 है। जब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ का उनका टोटल किया तो हमें मिला नंबर 5। नंबर 5 जो है, ऐसे लोग बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। बिजनेस का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, मनी का नंबर है। पैसा कैसे बनाना है, कैसा पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे पैसे को यूज करना है, और पैसा, इस पैसे से और कैसे बनाए, ये सब जो दिमाग होता है, ये चलता है, ये हमेशा चलता है। इंटेलिजेंस का नंबर है उनका ये डिसीजन, अभिषेक बच्चन से मैरिज करना, क्योंकि वो किसके बेटे थे? अमिताभ बच्चन के। तो ये उनका, वो जो 3-1 है ना हार्ड नंबर, और जो उनके पास प्लेन नंबर है जो क्या सोचते हैं, और जो ये डेस्टिनी नंबर 5 है जो मनी माइंडेड है, जो इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस यूज करके अपने डिसीजंस लेना लाइफ लॉन्ग के लिए, कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। तो ये आपको एक ग्रिड को कैसे रीड किया जाता है आज मैंने बताया। चलिए, इनके साथ एक और आई थी, जब हमारा मिस यूनिवर्स का
कंपटीशन था, तो मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, और ऐश्वर्या राय सेकंड पोजीशन पे थी, और उनको मिस वर्ल्ड बनाया गया था, सब लोग जानते हैं ये चीज। और सुष्मिता सेन ने मैरिज नहीं की, नहीं की ना, मैरिज नहीं की उन्होंने, है ना। इनके पास भी अगर आप देखो हार्ड नंबर ज्यादा है। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हार्ड नंबर क्या है, 319 हार्ड नंबर, आपके दिमाग में आ गया ये चीज। और स्वीट नंबर बिल्कुल नहीं है, यहां भी स्वीट नंबर मिसिंग है, यहां भी स्वीट नंबर मिसिंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इनके प्लेन नंबर देखें तो सेम 7-5 ब्रेन का नंबर, ठीक। लेकिन वहां पर 7 वन टाइम था, और यहां पर 7 डबल है। जब भी 7 डबल आ जाता है, ट्रिपल आ जाता है, 4 टाइम्स आ जाता है, ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो यहां से आई हैं। लेकिन पर्सनैलिटी तो वही रहेगी। अब पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगा? पर्सनैलिटी में चेंज आएगा कि ये ज्यादा पावरफुल है, सेल्फ मेड, पावरफुल पर्सनैलिटी, क्योंकि वहां 3-1 था। आपको नेम फेम सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी, लेकिन यहां पर ये अपनी मेहनत से बनाएंगी। 1-9 है, सक्सेस एंड पावर का नंबर है, अग्रेशन है, एक पावर है इनके पास। 1-7 फिर क्रिएटिविटी वर्ड में सक्सेस, ठीक है। और 7-5 वही सेम, शो ऑफ, थोड़ा सा, थोड़ा ब्रेनी पर्सनालिटी, थोड़ा बिजनेस माइंडेड, स्पीकिंग पावर, तो बोलती हैं तो आप लोगों को पता ही है। ऐसे तो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेंट जीत नहीं सकता कोई भी, ठीक है ना। डेस्टिनी नंबर जो है इनका 7 है, इनका डेस्टिनी नंबर क्या है? वो 7 है। डेस्टिनी नंबर 7 रिसर्च माइंडेड होता है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। जब भी डेस्टिनी नंबर 7 आता है, तो ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो हर चीज को बहुत कहते हैं ना, कुआं खोद के और उसको खोज के निकालना और फिर उसको रीड करना, इनका ये नेचर होता है। इस नेचर के कारण कई बार ये लोग धोखा खा जाते हैं, और इनके मैरिज ना करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है, क्योंकि हर चीज को बहुत एनालाइज करना है ना, कि ये मेरे साथ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। एनालाइज करते करते ही आपकी उम्र निकल गई, ये हम कह सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिसको हर कोई जानता है, और जो बुलंदियों को छुआ है जिन्होंने, वो है शाहरुख खान। अब इनके नंबर कैसे हैं? अगर आप इनके नंबर ध्यान से देखें तो हार्ड नंबर सिर्फ एक है, सिर्फ एक नंबर। और स्वीट नंबर्स जो हैं, लव एंड रोमांस के नंबर जिसे कहें, वो 6 और 2 है। और प्लेन नंबर हम अगर कहें तो वो सिर्फ एक है, जो उनके डेस्टिनी नंबर से आता है। तो इनके ग्रिड में कौन से नंबर सबसे ज्यादा हुए? लव एंड रोमांस के नंबर, यानी कि स्वीट नंबर्स जो हैं वो इनके ग्रिड में ज्यादा हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या उन्होंने लव मैरिज की, क्योंकि उनके पास लव एंड रोमांस के नंबर है। ग्रिड में मेल नंबर से ज्यादा फीमेल नंबर है ना, ठीक। तो उन्होंने लव मैरिज की, और वो स्वीट पर्सन है। अगर उनकी पर्सनालिटी जब वो स्टेज पे आकर बोलते हैं, जैसे वो थोड़े लटके झटके मारते हैं, जोक्स मारते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, एक क्रिएटिव वर्ड में एक इतना चमकता हुआ सितारा जिसकी पर्सनालिटी एक लविंग पर्सनालिटी है। और वो कैसे मशहूर हुए, कैसे मशहूर हुए बताइए? एज रोमांटिक हीरो, है ना। वो कोई एक्शन हीरो नहीं बन के आए, वो एक्शन हीरो नहीं बन के आए ना। कैसे बन के आए? रोमांटिक हीरो, क्योंकि उनके पास ये रोमांस के, लव के स्वीट नंबर ज्यादा हैं हार्ड नंबर से। अब इनके अगर ग्रीड, इनके उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक। तो 7 और 2 जो है, 2 और 7 जो है, ये क्रिएटिविटी का नंबर होता है, बड़ा केयरिंग नंबर होता है। ये दूसरों के साथ बना के रखना, प्यार रखना, केयर करनी, है ना ये। और यही नंबर हमें बैक पेन देता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सबको पता होगा कि ये अपने बैक का, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए थे,
तो आप लोग ये सोचिए कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी एक्चुअल में, अगर आप लोग मेरे कोर्स में आते हैं तो आपको एक एक नंबर से ये भी बताया जाएगा कि इनको डिजीजेस क्या हो सकती हैं। समझे आप लोग? तो कोर्स का कहां तक ये कोर्स जो है जाता है, इस चीज को समझिए। उसके बाद 17 जो है वो आपको बताया है कि क्रिएटिविटी वर्ड में वो सक्सेस देता है। आपने देखा जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं, 17 उनके पास बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। उसके बाद 6-2 जो है ये एक क्रिएटिविटी का नंबर है, फेम इन आर्टिस्टिक फील्ड, ऑरा अट्रैक्टिव, किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेना, ये 6-2 में होगा। कभी भी किसी के ग्रिड में 6-2 देख लो आप। लेकिन ये 6-2 बॉडी पेन्स भी लेकर आता है। और एक मैं मजेदार बात बताऊं अब आप लोगों को, ये चेक करना अपने अपने घरों में, जो आज मैं बताने जा रही हूँ। और हम इस चीज को लेकर क्लास में भी बड़ा मजा करते हैं। जब भी किसी मेल के ग्रिड में 6-2 प्रेजेंट होता है और 3 नंबर मिसिंग होता है, लाइन कैसे बनती है वो वाली, 3, 6 एंड 2, तो 3 मिसिंग है और 6 एंड 2 है। एक बार ये ग्रिड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ 3 मिसिंग है, 6-2 है। चलिए, जब भी ऐसा होगा आंख बंद करके बोल दीजिए, ये मेरा जो आपको बताने जा रही हूं वो 95% केसेस में सही हुआ है। ठीक है? ऐसे पर्सन की सास और बहू की नहीं बनती है, यानी कि जिस लड़के की ग्रिड में ये नंबर होगा उसकी माँ की और उसकी वाइफ की आपस में नहीं बनेगी। अब आज मुझे पता है आप लोग घर जाते ही ना सबके ग्रिड चेक करने वाले हो, किस किस की सास बहू की नहीं बनती है। और फिर आप लोग कहोगे मैम ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रिड को रीड करके हम ये भी बता देंगे कि सास बहू की बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इनके ग्रिड में एक और नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर। ठीक, ये नंबर जो है वो 675 का योग बनाता है। ये योग स्टेटस का योग होता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, बहुत परफेक्ट बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है? और इनको स्टेटस लाइफ में जरूर मिलता है, बाय हार्ट ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो एक शाहरुख खान की पर्सनालिटी जो निकल के आई है वो आज आप लोगों ने देखी। क्यों वो इतनी तरक्की कर गए, इतना स्टेटस उनके पास क्यों है, क्यों इतना क्रिएटिविटी वर्ल्ड में वो आगे चले गए। तो उनके नंबर है भाई, बोलते हैं वो डेस्टिनी नंबर 7 है। तो अपनी पिक्चर्स को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, उस पर बड़ा एनालाइज करेंगे, देन जाकर वो उसको सेलेक्ट करेंगे, आंख बंद करके किसी चीज को वो हाँ नहीं। ठीक है? तो ये उनकी नेचर में होगा क्योंकि डेस्टिनी नंबर 7 है। अब उन्हीं का बेटा, क्या, आज एक क्वेश्चन, अब इसकी डेट ऑफ बर्थ को अभी तक हमने क्या रीड किया, जो लोग सक्सेस हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, ये तो हो चुके हैं, हमने रीड कर लिया। लेकिन ये लड़का शाहरुख खान का लड़का है, तो बचपन से ही सेलिब्रिटी हो गया, क्या ये अपनी पिक्चर्स में कामयाब होगा? हर एक के बच्चे तो नहीं होते। बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो खुद बहुत कामयाब थे, बट जब उनके बच्चे आए तो वो इतने कामयाब नहीं हुए। तो रीड करें, मजा आएगा। रीड करें, क्या आर्यन खान आने वाली पिक्चर्स में, अपनी आने वाली जिंदगी में क्या वो सक्सेसफुल होगा, और वो क्या, कैसे डिसीजंस लेगा। ठीक, चले रीड करते हैं। तो इनका 3-4 का कॉम्बिनेशन है सबसे पहले। उसके बाद अगर इनको हम देखें तो इनके पास हार्ड नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है। अब ये तो पक्का हो गया कि जब भी ये डिसीजन लेंगे तो ये बहुत कड़क होकर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। लेकिन इनके पास एक बहुत प्यारा सा स्वीट नंबर भी है, वो है नंबर 2। यानी कि ये जितने मर्जी हार्ड डिसीजंस ले लें, ये इनके मन में किसी कोने में अपनी फैमिली की केयर, अपनी फैमिली की के लिए प्यार हमेशा बना रहेगा, रिश्तों को ये हमेशा बना कर रखेंगे। ठीक है? प्लेन कौन सा आ रहा है इनके पास?
7 and 4 का आ रहा है। तो ये भी रिसर्चर होंगे, ये बहुत डीप रिसर्च करके देन आगे प्रोसीड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या करना है कैसे करना है ये सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं 1 7 भी तो फिर से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 7 तो अभी तक हम देखते हुए आए हैं क्रिएटिविटी वर्ड में सक्सेस, तो यहां से उनकी सक्सेस पता चल रही है। जो 2 4 है वो क्या कहता है? जब भी 2 4 साथ में आता है सब नेगेटिविटी को लेकर आता है, सब हेल्थ इश्यूज भी ला सकता है ये, लेकिन ये मनी को भी साथ में लेकर आता है, पैसा लेकर आता है। ठीक है। उसके बाद 9 4 एक ये बहुत बड़ा नंबर है इनके इनके ग्रिड में, ये बहुत बड़ा नंबर। ठीक है। 9 4 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम कहें तो ये बंधन योग बनाता है, लिटिगेशन, हॉस्पिटल, पावर, ये सब कुछ देता है। ऐसे पर्सन बड़े पावरफुल होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में लिटिगेशंस या हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अब आप लोग सब लोग जानते हो कि बेकार के केस में बिना बात के कितने दिन ये जेल में रहा है लड़का, रहा है कि नहीं रहा? आगरी। तो ये योग इसका ऐसा नहीं है कि बचपन से 9 4 का है तो हर समय वो फलित हो जाएगा। वो फलित तब होगा जब आपकी एमडी एडी यानी कि महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उसका प्रॉमिस देंगे। ठीक है ना? ये इसका प्रॉमिस तब आया होगा उस समय, तभी ये योग फलित हुआ है। अब वो प्रॉमिस कैसे देंगी, क्या देंगी, कैसे ये योग किस समय, देखो 9 4 हो सकता है आप लोगों में से कितने लोगों के ग्रिड में होगा। ठीक। और कितने आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके घर के फैमिली मेंबर्स होंगे, तो सारे आज डर जाएं कि हम तो किसी ना किसी दिन जेल चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये योग फलित होते हैं जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ये आते हैं। और ये कैसे फलित होते हैं इसको जानने के लिए आप लोगों को मेरा कोर्स तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए तो यहां मैं फ्री में दे रही हूं। अगर सटीक नॉलेज चाहिए, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, परफेक्ट नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये 3 2 का कॉम्बिनेशन है इसके ग्रिड में। एक ऐसे लोग बहुत ब्रेनी होते हैं, काउंसलर होते हैं। आप इनके पास जाइए, कहते ना चुटकियों में आपकी समस्या का हल निकाल देना, 1 मिनट में आपको सजेशंस दे देना। इनको हम आइडिया जनरेटिंग मशीन भी कह देते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। इनके आपने देखा था हार्ड नंबर है सारे 3 1 9, लेकिन 3 1 9 देता क्या है? अगर योग में आया है तो ये राजयोग देता है, आपको सक्सेस देता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड, थोड़ी सी ईगो ये भी दे देता है। जब इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो यहां पूरा ग्रिड रीड करने के बाद एक चीज तो समझ में आई कि ये लड़का सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन हर्डल्स आएंगी। रीजन है डेस्टिनी नंबर 4 है। डेस्टिनी नंबर 4 आपको पैसा देगा, लेकिन कई बार आपको बेकार के झंझटों में फंसा भी देता है। आप बड़े अच्छे प्लानर होते हो, लॉजिकल होते हो, लेकिन कई बार आप इल्यूजन में फंस जाते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आई थिंक आप लोगों को या मजा आया, मजा आया सबको। ठीक 3400। ना? अब अगर हम अ, कभी भी किसी की ग्रिड को रीड करेंगे तो कुछ तो आप लोग रीड कर लोगे आज की मेरी ये क्लास देख के। आई थिंक कुछ तो रीड कर लोगे, पक्की बात है। चलिए, अब एक मैरिज हुई है, बहुत बहुत ही फेमस मैरिज, अंबानी के घर में, अनंत अबिन अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ। ठीक। ये पर्सनैलिटीज कैसी हैं ये रीड करें। सबसे पहले तो अनंत अबिन अंबानी का जो कॉम्बिनेशन है 1 and 2 का, वो ही बहुत गजब है, बहुत गजब का। सक्सेस जहां बॉर्न हुए हैं, ये 1 and 2 एक राजयोग बनाता है, आपको सक्सेस देता है लाइफ। अमिताभ बच्चन के भी ऐसे ही राजयोग बनता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ये राजयोग बनता है।
वो ग्रिड में कैसे बनता है वो दूसरी बात है। ये इनका कॉम्बिनेशन है, ये राजयोग बना रहा है। हार्ड नंबर देखें तो 1 और 9 है। स्वीट नंबर देखें तो क्या है, स्वीट नंबर क्या है, नंबर 2 है। प्लेन नंबर अगर हम देखें तो 5 और 4 है। तो नंबर 2 यहाँ ग्रिड में शायद मैं लिखना भूल गई, लेकिन डेस्टिनी नंबर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 आएगा। अब अगर हम इनको और रीड करें तो 1 और 2 जैसे कि मैंने कहा कि ये राजयोग बनाता है। 1 और 9 सक्सेस एंड पावर देता है। 2 और 4 थोड़े नेगेटिविटी वाले थॉट्स देता है लेकिन पैसा बहुत देता है। 9 5 4 का प्लेन बन रहा है, पूरा का पूरा योग बन रहा है। ये योग क्या देगा इनको, इनको टेक्निकल नॉलेज दे सकता है, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन इनको लाइफ में जो है सम हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये इनको ध्यान रखना होगा। डेस्टिनी नंबर 2 क्या बनाता है, डेस्टिनी नंबर 2 जो है वो आपको लविंग, केयरिंग, प्योर हार्टेड और काइंड हार्टेड बनाता है, आपको थोड़ा सॉफ्ट बनाता है। तो ये पर्सनैलिटी जो है ये सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीछे मैंने देखा था टीवी न्यूज में कि ये काफी हेल्पफुल है। कभी ये किसी पर्सन्स को अनाथ आश्रम में जाकर बड़े हेल्प करते हैं, या ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्प करने, उनके जो संस्थान होते हैं उनको जाकर हेल्प करते हैं, तो काफी हेल्पफुल पर्सन है। ये डेस्टिनी नंबर 2 इनको इस नेचर का बनाता है। ठीक है, तो इनकी वाइफ कैसी है ये तो हमने देख लिया कि बड़े लविंग केयरिंग पर्सन है। तो इनकी वाइफ राधिका मर्चेंट वो कैसी, अगर हम उनके ग्रिड को रीड करें तो उनके ग्रिड में हार्ड कोर नंबर जो है, हार्ड कोर नहीं, हार्ड नंबर जो है वो 1 और 9 है। और वैसे ही उनके ग्रिड में 2 और 8 जो है वो स्वीट नंबर भी है। प्लेन नंबर जो है 4 है और डेस्टिनी नंबर इनका 8 है। ठीक है, तो यानी कि ये जितनी हार्ड होंगी उतनी ही स्वीट भी होंगी। अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेती है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ निभा कर रखना, प्यार रखना, लव और रोमांस को जगह देना, प्यार से रहना, ये भी इनका एक वो होगा। डेस्टिनी नंबर 8 है तो लाइफ जो है उसमें पैसा, डबल 8 आ रहा है तो पैसा तो भरपूर है, लेकिन पैसा भरपूर होने के साथ साथ इनको भी सम हेल्थ इश्यूज आगे जाकर आ सकते हैं। ठीक है, आगे जाकर इनको आ सकते हैं और थोड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है ये, है ना। अपनी अपनी बात को ढंग से प्रेजेंट करना, स्ट्रांगली और प्यार से। एक होता है कि हाँ मैं ऐसी हूं, यही बात माननी होगी, नहीं ये ऐसी नहीं होगी। अपनी बात को पूरी पावर के साथ लेकिन बड़े प्यार के साथ ये बात को कहेंगे। ठीक, 1 और 8 प्रॉपर्टी बहुत देता है, सम हेल्थ इश्यूज दे देता है। 1 और 9 सक्सेस एंड पावर देता है, जो इनके योग बन रहे हैं, छोटे छोटे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 9 और 4 हॉस्पिटलाइजेशन देता है बट पावरफुल नंबर है। 1 और 2 राजयोग देता है, सम हेल्थ इश्यूज देता है। और 2 8 4 का जो एक प्लेन बन रहा है वो लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स तो दे देता है, आपको राजा बना देता है, फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ दे देगा, लेकिन पावरफुल नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है। अक्सर बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल होते हैं उनके उसमें हम लोगों ने 8 2 8 4 देखा है। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके बगैर अगर आप कहें आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाए, वो वाली सक्सेस जो नेम फेम दे देती है, जो आपको पावर दे देती है, वो नहीं आ सकती। आई थिंक आप लोगों को काफी मजा आया होगा। अब मेरे को सब लोग बताओ, मजा आया, आज की रीडिंग अच्छी लगी, आज की रीडिंग अच्छी लगी है सबको। उषा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अनम्यूट करिए। हाँ जी। उषा जी शायद 1 साल तो हो गया होगा मेरे वेबिनार्स में आते हुए इनको। ठीक है, जी। हाँ और मेरा नहीं हर हुआ। वेबिनार हाँ, अटेंड, हाँ अटेंड कर। हर वेबिनार मेरा अटेंड करती हैं, और अटेंड करते करते मेरे साथ जुड़ गई, और मेरे से इन्होंने ये कोर्स भी कर लिया। और कहती पता है क्या है, और आज तक मेरे कोर्स में एक फैसिलिटी होती है हर स्टूडेंट्स को,
कि आप एक बार कोर्स कर लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, नेक्स्ट टाइम भी आप उस कोर्स को रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फीस लेती हूँ, क्योंकि एक बार में कई बार बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो नहीं निकलते। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि आपकी मर्जी है, आप दोबारा भी दूसरे बार ग्रुप में आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। ठीक है। आप उषा जी जो है आज तक मेरे से जुड़ी हुई हैं, और इतनी बार क्लास में आने के बाद भी फिर से आ जाती हैं वेबिनार अटेंड करने। क्यों आती हैं, क्यों आती हैं उषा जी? अब आप बताओ क्यों आते हो आप, मैं इतना खाली प्यार मेरे वेबिनार साथ। ही मैं खाली वेबिनार ही नहीं अटेंड करती, आपकी क्लासेस के इतने बैचेस मेरे बाद निकल चुके हैं। मैंने उसमें से मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करी है, और नहीं कर पाती तो मैं उसका वीडियो जरूर सुनती हूँ, कि मुझे हर बार अपनी मेरी पकड़ बनती है। ये नहीं है कि आप हर बार नया बताती है, नो डाउट हर क्लास में नया तो मिलता है कुछ, लेकिन मेरी जो पकड़ है अभी तक बहुत कमजोरी चल रही थी, क्योंकि आपकी तो पता नहीं कितने सालों की मेहनत है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फटाफट आप तक पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी पकड़, आप लोग की रिवीजन का हमको मौका देती है, तो वो हमें बहुत फायदा देता है, बिल्कुल। हमारी पकड़ तो बहुत जल्दी होती जाती है। मैं थैंक तो यू। सभी को अब एडवाइस अब जो करूंगी। उषा जी है ना, या कोई भी मेरा स्टूडेंट है, वो क्यों मुझे बार बार सुनना चाहता है? क्योंकि वो लोग कहते हैं मैम आप हर बार कुछ नया बता देते हो, है ना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक ग्रिड को हम बहुत ढंग से रीड कर सकते हैं, बहुत सारे ढंग होते हैं, है ना। और आज जब जो हम नए आपने नए ढंग बताया से है उसको, उसमें तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, और अच्छी चलिए पकड़ बनी है। थैंक यू थैंक यू। तो जब हम अलग अलग ढंग से रीड करते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। उसमें से फिर जो प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं वो कमाल की आती हैं, है ना। तो आप लोगों में से अब कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें मैम आपसे पढ़ना है? क्या बताएंगे? और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं ये कोर्स, जो कि 5 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, बहुत दिन है, बहुत दिन है अभी आपके पास। आज तो 19 जुलाई है, और मैं जो नया बैच शुरू कर रही हूँ वो 5 अगस्त को है। ठीक है, सोचने के लिए तो बहुत दिन है, ठीक, लेकिन ऑफर के लिए आपके पास आज का दिन है। सोचने के लिए बहुत दिन है, लेकिन ऑफर के लिए आपके पास आज का दिन है। ये कोर्स जो है अभी तक मैं 4999 में, यानी कि 5000 में 10 डेज का कोर्स कराती आई हूं। और ये इस बैच के लिए लास्ट ऑफर है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जब भी ये कोर्स आएगा ये बढ़ा हुआ प्राइस में आएगा। मेरे ही स्टूडेंट के कहने के ऊपर ये मैं कर रही हूँ। वो लोग बोलते हैं आप इतनी ज्यादा नॉलेज देते हो, इतना परफेक्ट बना देते हो, हमें एक इस लायक बना देते हो कि हम इतना कमा सकें, और आप ले क्या रहे हो सिर्फ 5000। ये लास्ट ऑफर है 5000 की। इसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा मेरे से बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मैम मुझे पुराना वाला रेट दे दो। ये लास्ट ऑफर है, ठीक है, ये लास्ट ऑफर है। जो लोग 5 अगस्त को ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये कोर्स 4999 का है। अगर जो नहीं कर पाएंगे उससे अगली बार करेंगे, उनके लिए रेट, इसकी फीस जो है वो क्या होगी वो मैं उसी समय बताऊंगी। वो 5 अगस्त के बाद आपकी फीस क्या होगी वो मैं उसी समय बताऊंगी। ठीक है, लेकिन 4999 नहीं होगी। ये मैं आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो कई बार चला जाता है काफी हद तक, तो ये अगर मैं सबके बीच में कह रही हूँ तो ये पक्की बात है कि ये लास्ट टाइम है जब आप इसको कोर्स को इतने कम उसमें और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो।